नमस्कार। अच्छा, आप कभी सोचा है कि कोई बिल्कुल मामूली सी चीज खरीदने के लिए घर से निकले और वो सफर जिंदगी के सबसे बड़े रोमांच में बदल जाए। आज हम अज्ञेय जी के बहुत ही मशहूर यात्रा वृत्तांत बहता पानी निर्मला की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक बिना प्लान की यात्रा हमें जिंदगी का असली मतलब सिखा सकती है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब तो लगेगा, है ना, कि भला एक टूथब्रश से कोई बड़ा रोमांच कैसे शुरू हो सकता है। पर हमारे लेखक अज्ञेय जी के लिए, यकीन मानिए, यही एक बहुत बड़े एडवेंचर की शुरुआत थी। चलिए इस दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी जरूरत एक कभी न भूलने वाली यात्रा का कारण बन गई। तो हमारी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम सब प्यार से अज्ञेय के नाम से जानते हैं। पर वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक ऐसे सपने देखने वाले इंसान थे जिनकी दुनिया कागज के नक्शों में बसती थी। जी हाँ, अज्ञेय जी के लिए नक्शे सिर्फ कागज पर खींची हुई लकीरें नहीं थीं। पता है वो उन्हें कैसे देखते थे? जैसे दुनिया भर में घूमने के लिए उन्हें कोई न्योता भेज रहा हो। और उनका यही जुनून, नई जगहों को देखने की ये कभी न खत्म होने वाली प्यास ही उनकी यात्राओं के पीछे का असली दर्शन था। अब बात करते हैं इस कहानी के बिल्कुल दिल की, यानी इसके सेंट्रल आइडिया की। अज्ञेय जी का मानना था कि यात्रा करने के हमेशा दो रास्ते होते हैं। तो यात्रा करने के दो तरीके हैं। एक है सब कुछ सोच समझकर, पूरी प्लानिंग के साथ, जहां हर कदम पहले से तय होता है। और दूसरा है अनियोजित, जहां निकलते तो कहीं और के लिए हैं, पर किस्मत कहीं और ही ले जाकर छोड़ देती है। और जानते हैं, अज्ञेय जी को ये दूसरा वाला रास्ता पसंद था। और बस यही विचार इस पूरी कहानी की आत्मा है। अज्ञेय का मानना था कि असली रोमांच योजनाएं बनाने में नहीं है, बल्कि योजनाओं के टूट जाने में है। जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ना, उसे अपनाने में ही तो यात्रा का असली मजा छिपा है। चलिए अब सीधे कहानी पर आते हैं। जगह है असम का सोनारी गांव। लेखक वहां एक डाक बंगले में ठहरे हुए हैं और एक बहुत ही छोटे से, कह सकते हैं कि एक मामूली से काम के लिए बाहर निकलते हैं। मिशन तो भाई बहुत ही सीधा साधा था। शिवसागर जाकर एक नया टूथब्रश खरीदना और गाड़ी का एक ढीला पड़ गया नट कसवा लेना, बस। कौन सोच सकता था कि ये छोटा सा काम एक बड़े तूफान की शुरुआत करने वाला है। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जब इंसान की छोटी मोटी योजनाएं प्रकृति की विशाल ताकत से टकराती हैं। तो क्या होता है? अब असली रोमांच शुरू होने वाला था। जरा सोचिए, सिर्फ 3 घंटे। दोपहर में सब कुछ नॉर्मल था, एक शांत वापसी की यात्रा चल रही थी। 1 घंटे बाद खबर आती है कि पानी बढ़ रहा है। और बस 3 घंटे के अंदर वो सड़क एक उफनती हुई नदी बन चुकी थी। सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था। देखते ही देखते जो सड़क कुछ देर पहले गाड़ियों के आने जाने के लिए थी, वो अब एक उफनती हुई नदी की तेज धारा बन चुकी थी। ये बाढ़ की ताकत का एक सीधा और सच कहें तो एक भयानक प्रदर्शन था। बाढ़ का असर विनाशकारी था। पानी के जबरदस्त बहाव ने सड़क को किसी खिलौने की तरह तोड़ मरोड़ दिया था। अब लेखक के लिए वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वे नदी के दूसरी तरफ पूरी तरह से फंस चुके थे। तो क्या इसे खराब यात्रा माना जाए? अज्ञेय के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से तो असली यात्रा शुरू हुई थी। उन्होंने इस मुश्किल में, इस सारी उथल-पुथल में ही यात्रा का असली मजा खोज लिया। ये दिखाता है कि लेखक के लिए ये बाढ़ कोई समस्या नहीं थी, ये तो अपने आप में एक एडवेंचर था। यही तो वो अनियोजित मोड़ था जिसकी वो हमेशा तलाश में रहते थे। क्योंकि सच्ची यात्रा मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि रास्ते में आए हर मोड़ का अनुभव करना है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। अपने जीवन के बारे में सोच कर देखें, क्या सबसे यादगार पल हमारी योजनाओं से बने हैं, या तब बने हैं जब हमने योजनाओं को बहते पानी की तरह बस बह जाने दिया है? इस पर जरूर सोचिएगा। ये सवाल शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन आज की हमारी पूरी कहानी की जड़ में यही एक सवाल है। एक टूथब्रश और एक साबुन, और उनके लिए मोल लिया गया एक जानलेवा खतरा। तो कहानी की शुरुआत होती है लेखक के घर वापसी के सफर से। लेकिन ये कोई आम सफर नहीं था। मॉनसून ने अपना भयंकर रूप दिखा दिया था और बाढ़ का पानी हर चीज को निगलने पर तुला था। हर अगला कदम पिछले वाले से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होता जा रहा था।
सोचिए, खतरा सिर्फ बढ़ते पानी का ही नहीं था। पानी की लहरें इतनी ज्यादा ताकतवर थीं कि वो गाड़ी को सड़क से नीचे खींच रही थीं। और सबसे डरावना मंजर, पेड़ों पर, सड़क के बचे खुचे हिस्सों पर सैकड़ों सांप। बेचारे वो भी बाढ़ से अपनी जान बचाने के लिए जहां जगह मिली वहां चढ़ गए थे। और कुछ ही देर में सड़क तो जैसे थी ही नहीं, पूरी की पूरी पानी के नीचे गायब हो गई। अब जब आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो लेखक ने सोचा, चलो वापस मुड़ते हैं। लेकिन वापस लौटना भी कहाँ आसान था। और इसी कोशिश में उन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक दहलाकर रख दिया। बस कल्पना कीजिए उस पल की, जब आप खुद बाढ़ में फंसे हों और ठीक आपकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा भारी भरकम ट्रक जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे, इंच दर इंच आपकी आंखों के सामने ही पानी से भरी दलदल में पूरा का पूरा समा गया। ये वो पल था जब सच में एहसास हुआ कि कुदरत की ताकत के आगे हम इंसान कितने छोटे हैं। इस भयानक मंजर को देखने के बाद जान बचाने का बस एक ही रास्ता था। लेखक ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने अपनी मोटर को रिवर्स गियर में बिना सड़क देखे लगभग 2.5 मील तक चलाया, सिर्फ अंदाजे और हिम्मत के बल पर, जब तक कि वो किसी ऊंची और सुरक्षित जमीन तक नहीं पहुंच गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये संघर्ष का अंत नहीं था। घर पहुंचने की जिद उन्हें एक दूसरे रास्ते पर ले आई, जहां एक और भी बड़ी और शायद और भी जानलेवा चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। एक उफान मारती हुई नदी। नदी का नजारा सच में बहुत डरावना था। वो अपने पूरे उफान पर थी। पानी के तेज बहाव में टूटी हुई छतें, पेड़ों के तने और यहां तक कि जानवरों के शव भी बह रहे थे। हर चीज बाढ़ की तबाही की कहानी सुना रही थी। उन्होंने किसी तरह हिम्मत करके एक नाव के सहारे नदी तो पार कर ली, पर असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ, जब उनकी मोटर को नाव से किनारे पर उतारने का वक्त आया। और यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मोटर को उतारने के लिए जो लकड़ी के फट्टे रखे गए थे ना, वो फिसल गए। और नतीजा, मोटर का आधा हिस्सा तो जमीन पर था, लेकिन बाकी आधा हिस्सा उस तेज बहती नदी के ऊपर हवा में झूल रहा था। बस एक झटका और सब खत्म। अगले 30 मिनट, वो 30 मिनट जिंदगी और मौत के बीच झूलने जैसे थे। लेखक मोटर के अंदर अपनी पूरी ताकत से ब्रेक दबाए बैठे थे और बाहर गांव वाले रस्सियों से उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। सोचकर देखिए, वो आधा घंटा शायद उनकी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे भयानक आधा घंटा रहा होगा। और कमाल देखिए, वो इस खतरे से भी बच निकले। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी ही दूर गए तो साइकिल से आ रहे कुछ लोगों ने उन्हें चिताया कि आगे पानी कंधे तक गहरा है। मतलब इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ये सफर नामुमकिन था। उन्हें वापस लौटना ही पड़ा। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां इस पूरे संघर्ष का, इस पूरी तकलीफ का असली मतलब सामने आता है। हार मानकर लेखक को 12 दिन इंतजार करना पड़ा। और जब आखिरकार वो सोनारी अपने बंगले पर पहुंचे, तो वहां जो उन्होंने देखा ना, उस एक चीज ने उनकी जिंदगी का पूरा नजरिया ही बदल दिया। वहां सब कुछ तबाह हो चुका था। उनकी सबसे प्यारी, सबसे कीमती किताबें गलकर कीचड़ बन चुकी थीं। सारे कपड़े सड़ चुके थे। लेकिन एक बहुत ही अजीब बात हुई। वही एक टूथब्रश और साबुन जिनके लिए ये पूरा जानलेवा सफर शुरू हुआ था, वो दोनों चीजें उस कीचड़ में बिल्कुल सही सलामत पड़ी थीं। और बस उसी पल उन्हें रमता राम का असली मतलब समझ में आया। ये एक सोच है, एक फलसफा है जो कहता है कि जो रमता नहीं, यानी जो चलता फिरता घूमता नहीं, वो राम नहीं। जिंदगी का असली मतलब ही है चलते रहना। एक जगह रुक जाना, चीजों में बंध जाना, वो तो मौत के जैसा है। लेखक कहते हैं कि हो सकता है दुनिया की नज़र में उन्होंने कोई बड़ी दौलत या जायदाद नहीं बनाई, पर उनके लिए असली दौलत वो यात्राएं और वो अनुभव हैं जिन्हें कोई बाढ़ या कोई दलदल उनसे कभी नहीं छीन सकती। और आखिर में वो हम सबके लिए एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा संदेश छोड़ जाते हैं। एक जगह रुके मत रहिए, अपना सामान उठाइए और नए अनुभवों, नई जगहों की खोज में निकल पड़िए। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शायद यही कि जिन चीजों को हम इतना कीमती समझकर सहेजते हैं, वो एक पल में खत्म हो सकती हैं, लेकिन जो अनुभव हम सफर में हासिल करते हैं, वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जिंदगी का असली मतलब मंजिल पाना है या बस चलते रहना? सोचिएगा जरूर। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल एक्सटैसी बियॉन्ड लाइफ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।